हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो दोनों क्लासेस के रहेगा, क्लास 9th और 10th के लिए रहेगा। क्लास 9 का चैप्टर 15th भी प्रोबेबिलिटी है और 10th में सेम आपका टॉपिक रहेगा, प्रोबेबिलिटी का रहेगा। और फर्स्ट टर्म में दोनों क्लासेस में इसको इन्वॉल्व किया गया, इंक्लूड किया गया चैप्टर को। आज हम इसको समझेंगे, कुछ बेसिक्स टर्म्स को समझेंगे, प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी क्या है उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक बच्चों। प्रोबेबिलिटी क्या है पहले उसको समझने से पहले कुछ यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखे हैं, कुछ उनको समझ लेते पहले। एक बार देखिए, हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस या स्टेटमेंट कहिए इनको उनको देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। अब क्या मतलब इसका? आज शायद बारिश होगी। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। मुझे डाउट है कि वो टेस्ट को पास करेगा या नहीं करेगा। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। कविता के एनुअल एग्जाम में फर्स्ट आने कितने चांस हैं? और चांसेस आर वेरी हाई दैट प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप। पेट्रोल के दाम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस है, बढ़ भी रहा है, बढ़ भी चुका है। तो बच्चों यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे गए हैं, यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया है जिनको प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांस, तो ये वर्ड हमें क्या शो करते हैं? पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी को शो कर रहे हैं, किसी काम के होने ना होने कितनी संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है उसको शो यहां पर करते हैं। भी इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से देख कर ये बता सकते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। अगर आकाश में बहुत ज़्यादा ही क्लाउड है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, तो बारिश होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। कम है तो तुम्हारा पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, अभी तक ने एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं बारिश होगी या नहीं होगी। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। वो टेस्ट में पास होगा नहीं होगा, क्या कहें उसके बारे में, कितने चांस है उसके पास होने के। यहाँ भी अनसर्टेनिटी को शो किया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट, वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो फर्स्ट आएगी, बहुत ज़्यादा ही चांस हैं। और चांसेस आर वेरी हाई दैट प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप। पेट्रोल के दाम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पर अनिश्चितता को दिखाया गया है, यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है। तो प्रोबेबिलिटी भी कुछ ऐसी ही रहेगी बच्चों। यहाँ पर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो यहाँ पर जो सेंटेंस यहाँ पर क्या शो करते हैं? अनसर्टेनिटी को शो करते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, किसी काम के होने या ना होने की कितनी संभावना है, कितने चांसेस को शो करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की क्या रहेगी बच्चों, जो किसी काम के होने कितने चांस है, कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी संभावना है, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे मैथमेटिकली। एक बार पढ़ ले क्या लिखे डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है which numerically measure the degree of certainty of the occurrence of event। अब कोई इवेंट्स है, उसके होने की कितनी संभावना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का एक कंसेप्ट है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। वो आपकी क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी। मान लेते हैं मैंने कॉइन को टॉस किया, उसको हम इवेंट कहेंगे। अब कॉइन को जब दो टीम खेलते कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने कितने चांस है, कितनी इसकी सर्टेनिटी है, कितनी उसकी निश्चितता है कि वो आएगा, हाँ कितना पक्का है यहाँ पर। तो वो जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल लेंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। चलिए अब कैसे हम फाइंड करेंगे पहले समझ ले प्रोबेबिलिटी को, फिर कुछ टर्म यहाँ पर आएंगे उनको समझेंगे। प्रोबेबिलिटी को बच्चों P से लिखा जाएगा। P मीन्स प्रोबेबिलिटी और E मीन्स इवेंट्स आपका रहेगा। E मीन्स
इवेंट रहेगा। कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। पहले समझ ले एक बार, फिर यहां पर जो वर्ड आपके आएंगे उनको समझेंगे वन बाय वन। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। चलिए यहां पर कुछ वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। आउटकम्स यहां पर दिखाई दे रहा है, फेवरेबल, ठीक है। तो बात करते हैं आउटकम्स क्या रहेंगे। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी काम करेंगे, कितने उसके पॉसिबल रिजल्ट रहेंगे, क्या क्या हो सकता है। मैंने कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो उनको हम क्या कहेंगे? पॉसिबल इवेंट्स कहेंगे, ऑल पॉसिबल इवेंट्स। अब बात यहां पर है एक्सपेरिमेंट, बार बार क्वेश्चन में क्या आएगा? रैंडमली एक्सपेरिमेंट, रैंडमली एक्सपेरिमेंट आपका रहेगा, पहले को समझ लें। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। यहां पर वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब बच्चों क्या है? जब जिसके बारे में सबकी राय एक हो उसको वेल डिफाइंड कहा जाएगा। अगर मैं बात करूं भी मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर कौन है, तो सबकी राय यहां पर डिफरेंट हो सकती है, इसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। अगर मैं बात करूं भी 2 इवन नंबर है, ऑड नंबर है, देखिए यहां पर सब का एक ही आंसर रहेगा कि 2 एक हमारा इवन नंबर है। तो ऐसा एक ऑपरेशन है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। यहां पर कुछ आउटकम्स हमें मिलेंगे, वेल डिफाइंड होंगे, उसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट कहेंगे। फिर एक वर्ड आपका बार बार आएगा, रैंडमली, रैंडमली, रैंडमली। एक वर्ड हम बार बार सुनेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे। दोनों ही क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो रैंडमली एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, पहले एक बार समझ लीजिए, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे इसकी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जिसका रिजल्ट क्या होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा, उसका अनुमान नहीं लगा जा सकता पहले से। भाई अब जब कॉइन को टॉस करते हैं, हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा 100% या टेल ही आएगा, वो अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैंडमली एक्सपेरिमेंट कहेंगे। यहां पर देख लेते क्या लिखा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। हाँ, सभी पॉसिबल आउटकम पता होगा, मैं क्या कहूंगा? जैसे कॉइन की बात करूं मैं, तो कॉइन में 2 पॉसिबल आउटकम रहेंगे, हेड और टेल। अगर डाइस की बात करूं तो 1 से लेकर 6 तक नंबर डाइस पर होंगे, वो उनमें से कोई नंबर आ सकता है। लेकिन देखिए, द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो एग्जैक्ट, अब किसी टीम ने कहा कि मुझे टॉस किया और हेड उसने मांग लिया, हेड ही आएगा। जो एग्जैक्ट आपका रहेगा आउटकम, उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान पहले नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। चलिए अब इवेंट्स की बात यहां पर आई। भाई इवेंट्स क्या रहेगा? ई यहां पर जो लिखा है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। इवेंट्स क्या रहेगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। जितने भी पॉसिबल इवेंट्स होंगे सारे, या किसी एक को भी ले सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे इवेंट्स कहेंगे। जैसे मैं बात करूं डाइस की, और डाइस पर जो पॉसिबल इवेंट्स होंगे वो आपके क्या हो सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो इनमें से कोई नंबर आएगा, तो इसको हम इवेंट्स कहेंगे। ये सारे आपके आउटकम हैं, और इन सभी को इंडिविजुअली हम आउटकम्स कहेंगे, और जब इनका कलेक्शन हम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इवेंट्स कहेंगे। चलिए अब कुछ और टर्म्स को हम समझते हैं बच्चों। यहाँ पर और टर्म को समझ लें। इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होंगे, और श्योर या सर्टेन इवेंट्स क्या होगा, और इम्पॉसिबल इवेंट्स आपके क्या रहेंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स या इवेंट्स बच्चों कौन से रहेंगे? अगर मैं बात करूं, किसी कॉइन को मैं टॉस करूं, तो दोनों के हेड और टेल के आने की जो संभावना, जो पॉसिबिलिटी है, वो बराबर रहेगी, 50-50 रहेगी, 1/2 रहेगी। अगर हम कॉइन, एक नया कॉइन मेरे पास है और एक बिल्कुल ओल्ड कॉइन है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी पर? या 1 रुपीज़ का कॉइन है, या 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन है, उससे
कॉइन की जो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इस टाइप के इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स या इवेंट्स कहेंगे। जब जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे उसके नए पुराने होने से कोई फर्क ना पड़े, तो इस टाइप के इवेंट्स को हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स कहेंगे। डाइस है, उसको थ्रो करें तो सभी कैसे इवेंट्स रहेंगे आपके, इक्वली लाइकली आउटकम्स आपके रहेंगे। बात करते श्योर और सर्टेन इवेंट्स। श्योर का मतलब पक्का, जिसके बारे में हम डेफिनेटली कह सकते हैं ऐसा ही होगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है, सपोज कीजिए एक चौक बॉक्स है, एक चौक बॉक्स है और ये चौक बॉक्स है, इसमें सारे जो चौक हैं वो कैसे हैं, वाइट चौक हैं। सभी चौक कैसे हैं, वाइट चौक है। और आपको कहा जाए कि आपने एक चौक रैंडमली चूज करना है बिना देखे, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है कि वाइट चौक आए। तो जब कोई भी बच्चा भी ये कह देगा कि जब सारे वाइट चौक है वाइट ही आएगा, आंख बंद करके भी एक चौक यहां से निकालोगे तो क्या रहेगा, वाइट चौक ही आएगा। तो इसमें के बारे में श्योर है, सर्टेन है, निश्चित है कि वाइट ही आएगा, सारे वाइट हैं। एक कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, और बच्चे को कहा जाए कि एक कैंडी आपने चूज करनी रैंडमली और वो लेमन फ्लेवर्ड हो, तो कितने इसका चांस है, तो सारी ही लेमन फ्लेवर्ड है तो उसमें लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगी। तो वहाँ भी हम क्या कहेंगे, श्योर और सर्टेन इवेंट्स को कहेंगे। तो इस प्रकार का इवेंट जहाँ पर हम जिसके बारे में श्योर है, सर्टेन है, उसको हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे या सर्टेन इवेंट्स कहेंगे। तो इस प्रकार के इवेंट्स की जो बच्चों प्रोबेबिलिटी रहेगी हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आने हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है इस टाइप क्वेश्चन आने के आपकी। तो श्योर और सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वो आपकी रहेगी 1। फिर बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। डाइस की बात हम करें, अब डाइस पर जो नंबर आपके रहेंगे वो रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये कहा जाए कि डाई को थ्रो किया जाए और डाई पर 7 आए, चाहे कुछ कितनी बार भी थ्रो कर लीजिए डाई को, 7 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसमें 7 नंबर होता ही नहीं डाई पर। तो इस प्रकार के इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स कहेंगे। और जो इम्पॉसिबल इवेंट्स रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों, 0। तो ध्यान रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो अब बात करते, देखिए बच्चों, जब प्रोबेबिलिटी की बात हमने कर ही ली है तो श्योर इवेंट्स की 1 होगी और इम्पॉसिबल इवेंट्स की 0। तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपने, जब भी हम किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, वो 0 के इक्वल या 0 से लेस होगी। ये ध्यान रखें हमेशा, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे तो इस पर क्वेश्चन एक बन सकता है, और 1 के इक्वल या 1 से लेस आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, यानी कि 0 भी हो सकती है और 1 भी, इनके बीच में रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी। ध्यान रखें, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आएगी और 1 से ग्रेटर कभी आपकी नहीं आएगी। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सी किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो आपने चूज करना, क्या ध्यान रखना है, एक तो नेगेटिव ध्यान रखना, नेगेटिव ना हो और 1 से ग्रेटर ना हो। ध्यान रखें, अगर मैंने यहां पर लिखा है ऑप्शन ए, मैंने यहां पर लिया मान लीजिए 0, मैंने ऑप्शन बी लिया 0.3 और सी मैंने ऑप्शन लिया 4/3 और डी को मैंने लिया 1/2। तो ये पूछ लिया जाए आपको, इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कोई भी किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो कौन सा आपका ऑप्शन रहेगा। अब मैंने क्या बात की, नेगेटिव तो इसमें है ही नहीं, 0 भी हो सकती है, अभी हमने बात की है 0.3 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, कॉइन की बात हम करें जब हेड और टेल की आएगी, 4/3। ध्यान रखना है, एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/3 और ये 1 से ग्रेटर है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट्स की नहीं हो सकती। ध्यान रखें, अगर यहां पर होता 3/4, ये प्रॉपर है और एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन
0 एंड 1, 0 1 के बीच में लाई करती है तो वो प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है। फिर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा, मैंने यहां पर लिया -0.5, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये आपका नहीं हो सकता। किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट्स या कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करें उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 माइनस में नहीं आएगी, ध्यान रखना है। तो ये आपका रहेगा। दूसरी बात बच्चों ध्यान रखें, जब भी हम किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसके आर्बिट्रेरी इवेंट्स रहेंगे, उन सब का सम हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। जब भी हम किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और जो आपके सब इवेंट्स कह लीजिए, उनको आर्बिट्रेरी इवेंट्स कह लीजिए बनेंगे। अब बात करूं कॉइन्स की, अब कॉइन्स पर या तो हेड होगा या टेल, ये दो ही आपके उस पर आएंगे। अगर मैं दोनों की निकाले तो प्रोबेबिलिटी, अभी हमने फॉर्मूला किया था PE, अब E यहां पर किसकी निकाले, हेड की। तो फेवरेबल जिसकी आप निकालना चाहते हो, तो मैंने हेड की निकाली, हेड एक ही है। टोटल कितने हैं, 2, तो हेड की क्या रहेगी 1/2। अगर ऐसे मैं टेल के निकाल लेता हूं तो अभी 1/2, तो ये आपके रहेंगे आर्बिट्रेरी इवेंट। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 प्लस 1/2, तो क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। तो यानी कोई भी इवेंट्स आप डाई की बात करें, सभी के निकाले जो 1/6 रहेगी, उनको ऐड कर दीजिए तो 1 ही आएगा। तो किसी भी इवेंट्स जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसके आर्बिट्रेरी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब यहां से हम एक चीज का ध्यान रखें, अब मुझे नोट E, अब मैं एक यहां पर लेके चलता हूं P और यहां पर मैंने बार लगाया, इसका मतलब क्या, क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी नोट E, इसको नोट E पढ़ेंगे, यानी कि E नहीं हो, यानी कि मगर यहां पर कौन, प्रोबेबिलिटी नोट हेड, भी हेड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो एक तुम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फिर क्या कर सकता हूं मैं, 1 माइनस में PE, यानी कि हेड के निकाल के 1 में से उसको माइनस कर सकता हूं। तो यहां पर ध्यान रखना है जब भी हम यूज करेंगे, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल टू 1 रहेगा। यहां से आप किसी की भी निकालने, आपको नॉट E की निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, तो क्या रहेगी 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो यहां पर ये, तो यहां पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कहते किसी बच्चे का बर्थडे मंडे को हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, किसी बच्चे का बर्थडे मंडे को आए, उसकी प्रोबेबिलिटी में दे दी 0.92। कहते उसका मंडे को ना हो, उसके कितने चांस रहेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे, नोट E, और क्या करना 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान आपने रखना है इसका। चलिए फिर बात करते हैं कि हमने तो सीख लिया है कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट्स क्या है, नोट E। इसका एक नाम और हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे सकते हैं इसको इस प्रकार से भी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स से बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार MCQs में या क्वेश्चन में दिया जाता है और बच्चों को पता नहीं होता है, फिर वो कंफ्यूज होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन से रहेंगे, तो यही रहेगा जो हमने किया है। कॉम्प्लीमेंट की बात जब हम करते हैं, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं, जिन दो एंगल का सम 90 हो, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे आपके इस प्रकार से, PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1, ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे आपके। अगर मुझे कहा जाए एक बैग के अंदर कुछ ब्लैक बॉल है और कुछ रेड बॉल है, ये हम लेके चलते हैं, कहता नोट रेड बॉल, इसके निकाल लिए, तो दो इसके यहां पर मेथड आपके हो सकते हैं। या तो क्या अगर पहले रेड के निकाल लें और रेड के निकाल के उसको 1 में से
माइनस कर दें, या फिर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, रेड को छोड़ दीजिए, बाकी के निकाल लीजिए। अगर मैं रेड के निकाल तो क्या रहेगी, रेड बॉल है 7, टोटल बॉल आपके 12 हो जाएंगी, इसको माइनस करूंगा 5/12। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आपका वही रहेगा PE प्लस PE नोट, ठीक है। यहाँ से आप किसी की भी निकाल सकते हैं, जो आपको दी उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ आपका बेसिक्स टर्म्स रहेंगी प्रोबेबिलिटी की, इनको समझना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज दोनों ही क्लास में बिल्कुल आसान सी दी गई है, चाहे 9th की बात करूं चाहे 10th की बात करूं, वो आप इजीली कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से, इन टर्म्स को आपने समझ लिया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे हमने कैलकुलेट करना उसको। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करें, क्लास 9th और 10th के दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।